मस्ती का अफसाना, जिगोलो जॉब के नाम पर फंसाना, जॉब की 100% गारंटी दिलाना, महीने में लाखों रुपए कमाने का सपना दिखाना, साइबर ठगों के नए पैंतरे से सावधान। क्या आपके पास कोई कॉल करता है? क्या आपको कोई हसीन सपने दिखाता है? क्या आपको कोई फ्रेंडशिप का झांसा दिलाता है? हसीन लड़कियों के साथ रात बिताने का तो हो जाइए होशियार, नहीं तो हो सकते हैं कंगाल। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा खुलासा, आज जिगोलो के जालसाज होंगे बेनकाब। जिगोलो का जाल, एक कॉल पर कंगाल। तफ्तीश में आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर हो रहे ठगी की, ठग विद्या के उन उस्तादों की जो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में बैठकर बिहार सहित कई राज्यों में अपना रैकेट चला रहे हैं, अपना जाल फैला रखा है। कभी वो हाई प्रोफाइल लड़कियों से फ्रेंडशिप का झांसा देते हैं, तो कभी हाई प्रोफाइल लड़कियों और अमीर घरानों की महिलाओं के साथ जिस्मानी संबंध बनाने का सब्जबाग दिखाते हैं। उसके बाद जो कोई भी उनकी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसता है, वो हाथ मलता रह जाता है। जालसाजों ने अब जिगोलो जॉब का नया पैंतरा अख्तियार किया है, जो बेरोजगार को हर रात काम और मस्ती का हसीन सपना दिखाकर अपने जंजाल में फांस रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे जिगोलो जॉब के नाम पर जालसाजी का धंधा चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ जिगोलो क्लब से। पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल किया गया था। इंटरेस्टेड रहेंगे पार्ट टाइम जॉब करने में आप? इंटरेस्टेड तो है, कहाँ काम होगा? अखबारों में हसीन लड़कियों से दोस्ती और मसाज सिखाने और मसाज कराने के विज्ञापन अक्सर दिखाई देते हैं। इनके साथ कुछ टेलीफोन नंबर और उन नंबरों पर फोन करने पर दिलकश आवाज आती है। मधुर आवाज सुनकर कई लोग फिसल जाते हैं। मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि फोन पर बात कर रही लड़की एक साजिश का हिस्सा है। जो कॉल पर बात कर रहे शख्स को अपने जाल में फंसाने के लिए पैंतरे बुन रही है, हसीन सपने दिखा रही है। पूरे देश में हजारों ऐसे फेक फ्रेंडशिप क्लब हैं जो बड़े और अमीर घर की लड़कियों के साथ दोस्ती और रात बिताने के हसीन सपने दिखाते हैं। बेरोजगार युवाओं को वो भी पूरी प्लानिंग के साथ अखबारों में इश्तिहार भी देते हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा अपना पेज भी बना रखा है, जिस पर फ्रेंडशिप क्लब का नाम और नंबर भी दर्ज होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आया है या भविष्य में आ सकता है, तो पहले से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, होशियार करने वाली है, जिससे आप अब तक अनजान हैं। मैं बात कर रही हूँ जिगोलो क्लब से। पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल किया गया था। इंटरेस्टेड रहेंगे पार्ट टाइम? आपके टीवी स्क्रीन पर लड़कियों की दिख रही सेक्सी और बोल्ड फोटो जालसाजों की कारस्तानी की है, जिसे दिखाकर साइबर ठग आपसे कोसों दूर बैठकर आपको अपनी जाल में फंसाते हैं, वो भी बड़े और अमीर घराने के लड़कियों के साथ दोस्ती और मीटिंग के नाम पर। प्रोफाइल की लेडी होती है ना, उनके साथ पैसे मिलेंगे मुझे, मेरे को हो सकता है ये फोटो फेक हो, बॉडी किसी और की और चेहरा किसी और का। ये सब फोटोशॉप का कमाल है, जो अनपढ़ और अंगूठा छाप ठग शातिराना तरीके से अपना रहे हैं और युवाओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सुनिए। मैं पूजा फ्रेंडशिप क्लब कंपनी से बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोलबॉय जॉब, प्लेबॉय जॉब या जिगोलो में जॉब करनी है
तो कृपया करके मेरी ऑडियो पूरी सुने सर, जिससे आपको पूरी जॉब की जानकारी दी जाएगी और आपको ज्वाइनिंग कैसे करना है सब बताया जाएगा। सुना आपने, ज्वाइनिंग फीस और ज्वाइन करने के तरीके और जॉब की पूरी जानकारी दी जाएगी। यहीं से शुरू होता है ठगी का खेल, क्योंकि ये ठग जिगोलो बॉय और अमीर घर की लड़कियों और महिलाओं के साथ दोस्ती और मस्ती का झांसा देकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके जरिए आपकी पूरी कुंडली ले लेते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, फोटो सब कुछ ले लेते हैं। फिर ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो लोग जालसाजों के ट्रैप में फंस जाते हैं, वो सब कुछ अपना ठगों को सौंप देते हैं। नाम, पता, ठिकाना, आधार कार्ड, पैन नंबर। जब साइबर ठगों को आपके बारे में इतनी सारी जानकारी और कागजात हाथ लग जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ ठगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से झांसे में आ चुके हैं। सुनिए। इसी नंबर पे आप अपना आधार कार्ड और एक फोटो दोनों तरफ से खींच के फोटो आधार कार्ड का इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और एक फोटो आपको भेजना होगा सर। उसके बाद कंपनी द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2500 रुपये फीस, 2500 रुपये आपको जमा करनी होगी ऑनलाइन सर। ऑनलाइन फीस जमा करने कैसी होती है, कोई आप यूपीआई चलाते हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसमें आपको फीस जमा करानी है। अगर आप यूपीआई नहीं चलाते हैं तो किसी भी मनी ट्रांसफर वाली दुकान से आप फीस जमा कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट ले सकते हैं। इसमें जो आपको बैंक अकाउंट दिया जाएगा कंपनी के मालिक के नाम से। सुन लिया आपने, 2500 रुपये ज्वाइनिंग फीस। ये कहते हैं उनके साथ फ्रॉड हो चुका है और या आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो सर मैं आपको बता दूं, गारंटी से यहाँ पे मीटिंग मिलेगी। कंपनी द्वारा आपको 3 महीने का लाइसेंस मिलेगा। कंपनी द्वारा आपको एक फोन मिलेगा, टच फोन 10,000 रुपए का, और एक सिम आपको मिलेगा जो लाइफ टाइम तक आपके पास ही रहेगा। कंपनी आपसे फोन नहीं लेगी, आपको फोन लाइफ टाइम के लिए दे दिया जाएगा गिफ्ट में, क्योंकि जब तक आप कंपनी में काम करोगे तब तक वो फोन आपको चलाते रहना है। अब सर कंपनी आपको फोन और सिम दे रही है तो इसलिए आपको कंपनी में जो है रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी पड़ेगी 2500 रुपये। और सर आपको हैंड टू हैंड 1 से 1.5 घंटे में आपको मीटिंग मिल जाएगी गारंटी के साथ। सर जो लोग फीस जमा नहीं कर सकते या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते या फिर जिन लोगों को विश्वास नहीं है, तो कृपया करके वो लोग हमें सिर्फ एक ही मैसेज डालें, सर मैं नहीं कर सकता, सॉरी। तो आगे से फिर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी 1 महीने में आपको 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम कराती है, जो कि देखिए बड़ी मैम जो होती है मिलकर की वो कारों में घूमती है। तो आपका सपना है भी कारों में घूमना, तो हमारी कंपनी आपको कार में घुमाएगी। आपको कार से लेके जाया करेगा बंदा, कार से छोड़ के जाया करेगा। आपको 6 महीने के बाद कंपनी एक फ्लैट भी फ्री देगी आपके रहने के लिए आपके जिले में। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइसेंस, फॉर्म। आप दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, यूपी, बिहार, पटना, पंजाब, अमृतसर और आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आप जिस शहर से भी हैं, एमपी, इंदौर, गोवा, पुणे से भी हैं, तो आपको सर हम आपके ही शहर में जॉब देंगे, ठीक है। इस दुनिया में जीना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। जब यही टेक्नोलॉजी वरदान के साथ अभिशाप बन जाए तो इसे क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इसी तकनीकी के सहारे साइबर अपराधी पूरा नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन अब चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे। इस रिपोर्ट में देखें जालसाजों की पूरी हकीकत। नालंदा में साइबर ठगी का पर्दाफाश। जॉब दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, लाखों रुपए कमाने का दिखाते थे सपना। साइबर ठगों के नए पैतरे से सावधान। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हमें तय करना है, लेकिन जिस तरह से बढ़ते टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सभी डिपेंड होते जा रहे हैं, इसी का फायदा साइबर क्रिमिनल उठा रहे हैं। हमारी लालच हमें हर वो काम करवा रही है जो हमें नहीं करनी चाहिए। कम समय में
ज्यादा पैसे कमाने की भूख ने हमारी सोचने की शक्ति को ही खत्म कर दिया है, कभी लॉटरी के नाम पर तो कभी जॉब के नाम पर, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस जालसाजी के खेल में हम अपनी गाढ़ी कमाई भी गंवा रहे हैं। नालंदा पुलिस ने एक ऐसे ही जालसाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आपकी कमाई में सेंधमारी कर रहा था। बड़े और अमीर घराने की लड़कियों और महिलाओं के साथ हसीन रात के सपने दिखाकर कुछ युवक लोग हैं जो छात्र के नाम पे अपना वो लोग कुछ लॉज में रह रहे हैं और ठग मतलब साइबर ठगी इत्यादि की घटनाएं कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने छापामारी किया, जिसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए और लगभग 2 दर्जन मोबाइल सेट एंड्रॉयड मोबाइल है उसकी रिकवरी हुई। 31 हज़ार रुपये और कई ATM कार्ड अन्य सामानों की बरामदगी हुई। वहीं नालंदा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम हैं पिंटू कुमार, मुकेश कुमार, गौतम कुमार, किशोर प्रसाद और लक्ष्मण कुमार। ये शातिर साइबर अपराधी लोगों को जिगोलो बनने का जॉब ऑफर करते हैं और लोगों को 1 महीने में लाखों रुपए कमाने का सपना दिखाते हैं। ये जालसाज बहुत ही शातिर तरीके से पूरा नेटवर्क चला रहे थे। बड़े घर के जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उन लोगों के द्वारा कॉल बॉय का कॉल किया जाता है, जिसके लिए ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों का विज्ञापन टाइप का है सेक्स कॉल बॉय जॉब, जिसमें अपने शहर में करें मस्ती और कमाएं। इसमें ये लोग इस तरह का विज्ञापन विभिन्न माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग वायरल करते हैं। अब जानते हैं ये साइबर अपराधी कैसे काम कर रहे थे, वो भी नालंदा के DSP सदर डॉक्टर शिबली नोमानी की जुबानी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड और सही बताने के लिए अलग अलग तरह से ये लोग डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जो जैसे नेशनल स्क्वाड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड खाता अन्य इत्यादि, और पूरा मोहर वह लगा रहता है जिससे लोगों को लगे कि सही में देखिए स्टाम्प पेपर है। ये भी भेजते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो कि इनका जो भी नेशनल स्क्वाड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसा आप देखिए। नालंदा के DSP सदर डॉक्टर शिबली नोमानी ने सभी लोगों से अपील करते हुए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। आह्वान करना चाहते हैं कि किसी भी अन्य प्रकार के इस तरह के जो वीडियो कॉल और इस तरह के विज्ञापन हैं, कभी भी और किसी भी परिस्थिति में इसके झांसे में नहीं आए, नहीं तो आप फ्रॉड, साइबर फ्रॉड में आप फंस सकते हैं। कभी भी अपनी आइडेंटिटी, अपना आई कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना अकाउंट नंबर, अपना OTP, पिन नंबर, कभी भी और किसी भी परिस्थिति में किसी भी मोबाइल नंबर से अगर आपको कॉल आता है तो उसको शेयर नहीं करें, नहीं तो बहुत बड़े आप घाटे में और फ्रॉड में फंस सकते हैं। एक तरफ सरकार ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं साइबर अपराधी भी अपनी तकनीक मजबूत करते जा रहे हैं। किसी भी पर्सनल वेबसाइट को हैक करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। लोग प्रतिदिन इसकी चपेट में आ रहे हैं। खैर, इस मामले में तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, जिसका परिणाम हुआ है कि इन साइबर क्रिमिनल्स को बेनकाब किया गया है। लोगों को भी चाहिए कि सतर्क रहें और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है।
तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि ये जालसाज कैसे काम करते हैं और भोले भाले बेरोजगार युवाओं को फंसाते हैं। प्लेबॉय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक फॉर्म भरवाना, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 2500 रुपए जमा करने को कहना, लड़कियों की मसाज करने का ऑनलाइन विज्ञापन देना, फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर जॉब का झांसा देना, जॉब के प्रति इंटरेस्ट दिखाने पर जाल में फांसना, लाखों रुपए कमाने का झूठा सब्जबाग दिखाना, रहने के लिए फ्लैट मुहैया कराने का झांसा, महंगी कार में घूमने का हसीन सपना दिखाना, फुल मस्ती और एंजॉय की गारंटी देना, फीस जमा करते ही फोन नंबर बंद। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये जालसाज कैसे काम करते हैं। अब आप इन जालसाजों से बचने के तरीके के बारे में भी जान लीजिए। अखबार में छपे किसी तरह के विज्ञापन पर विश्वास न करें। इश्तेहार की तह तक जाकर पड़ताल करें। लड़कियों से
फ्रेंडशिप करने वाले कॉल से बचें। जॉब के नाम पर ज्वाइनिंग फीस से बचें। ऑनलाइन लिंक या नंबर फॉरवर्ड न करें। अननोन कोडेड मैसेज को फॉरवर्ड न करें। कतई बैंक की डिटेल शेयर न करें। एसएमएस में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल न करें। कंपनी या बैंक का नंबर गूगल पर सर्च न करें। इंटरनेट पर मिलने वाला नंबर जालसाजों का हो सकता है, इससे बचें। नौकरी, पॉलिसी बोनस, लॉटरी, सस्ता लोन वाले ऑफर से बचें। केवाईसी के लिए एसएमएस आए तो ध्यान न दें। ओटीपी, यूपीआई पिन या एटीएम पिन किसी के साथ शेयर न करें। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।